हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू moneybuzindia.com। ये एक यूट्यूब चैनल है हमारा और एक हमारी वेबसाइट भी है मनीबज़ इंडिया। ये आपको विजडम देता है स्टॉक मार्केट में स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए। हर वीक हम एक वीडियो लेकर आते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि आपको बताता है कि अब किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए या कौन से स्टॉक को हमको बैट करना चाहिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ से लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि आज कौन सा स्टॉक हमने आप सभी लोगों के लिए सेलेक्ट किया है और आज हम किस सेक्टर पर बैट करने की बात कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि आपको हमारा वर्क अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में जान पाएँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में यदि हम पोजीशन बनाते हैं एक लॉट साइज़ के साथ में, या पूरा लॉट हम उठाते हैं इक्विटी का, तो किस तरह से हम उसको मैनेज करेंगे, या F&O में आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हैं कि किस तरह से हम F&O की पोजीशन को श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आने वाले समय में मैनेज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिंग टूल्स में जाकर के चार्ट को देखा, फिर फाइनेंशियल चेक करा और एक स्टॉक पिक करा है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इस वीक के लिए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में आने वाले समय में क्या अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं। सबसे पहले हम समझने से पहले चलते हैं चार्ट पर। देखिए चार्ट देखते हैं और चार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह का है श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का। श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस आप डालेंगे यहाँ पे, ये चार्ट यहाँ पे खुल गया है। अब देखिए इस चार्ट पर क्या पॉसिबिलिटी बनती है। मोस्ट प्रोबेबली ये चार्ट ऊपर जा रहा है ऐसा लग रहा है हमें, लेकिन मार्केट के तीन ही डायरेक्शन है, आपको समझना होगा। या तो ये चार्ट यहाँ से कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा, दूसरा ये चार्ट यहाँ से कंसोलिडेट होकर यहाँ से रेंज बाउंड हो सकता है, तीसरा ये यहाँ से डाउनफॉल दिखा सकता है, कुछ 1200 रुपये तक का या उससे नीचे का भी डाउनफॉल आपको दिख सकता है। फिर ये दोबारा कंसोलिडेट होकर फिर ऊपर की साइड चलेगा। तो यदि आप एक इन्वेस्टर हैं और बड़े मनी से काम कर रहे हैं, मतलब बड़ा पैसा आप लगा रहे हैं किसी भी कंपनी में, तो उस टाइम पे आपको किस तरह की सोच अपनी रखनी चाहिए या किस तरह से पोजीशन को मैनेज करना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। कि आप 6-7 लाख रुपए यदि श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के एक लॉट यानी कि 400 शेयर में लगाते हैं और 400 शेयर की आप डिलीवरी उठाते हैं, तो आप अपने रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यदि आप डिलीवरी उठाते हैं शेयर की, 1518 रुपये का भाव चल रहा है, 400 शेयर आपके 6,07,000 रुपये करीब के बैठते हैं। यदि आपने शेयर ले लिए हैं तो इसमें इसके बाद में आपके पास क्या क्या ऑप्शन बनते हैं। शेयर ले लिए हैं और शेयर ऊपर भी जा रहा है, लेकिन आपको बीच में लगता है कि रेंज बाउंड हो रहा है या बियरिश हो रहा है, तो आप ऊपर की कॉल्स यहाँ पे 1700-1800 रुपये की कॉल, जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वो कॉल्स बेच सकते हैं ऑप्शन चैन देख करके। देखिए अभी 1780 रुपये तक की कॉल्स आपको मिल रही हैं और इनमें प्रीमियम आपको 50 रुपये तक का मिल जाएगा। यानी कि अभी आप लॉन्ग करते हैं 1518 पे और 1780 पे आप कॉल्स बेचते हैं। यदि 1780 तक भी स्टॉक नेक्स्ट मंथ नहीं जाता है, तो जो भी प्रीमियम है आपको वो सभी मिल जाएगा कॉल का, और आपकी स्टॉक में पोजीशन में जो वो प्रीमियम है वो आपकी कॉस्ट लेस हो जाएगी अगले महीने के लिए। तो आपके पास स्टॉक की होल्डिंग 1518 माइनस 50 रुपये करीब 1450 के आसपास आपकी एवरेजिंग आ जाएगी नेक्स्ट मंथ के लिए। फिर यदि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में भी आपको लगता है कि स्टॉक क्रॉस नहीं कर रहा है, तो आप फिर से कॉल्स बेच सकते हैं और आने वाले समय में अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। यदि स्टॉक उस लेवल को ब्रेक कर देता है जहाँ की आपने कॉल बेची है, तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिए। आपकी ऑलरेडी हेज पोजीशन है क्योंकि आपके पास इक्विटी है, वहाँ से आपको प्रॉफिट आ रहा होगा और वहाँ पे लॉस हो रहा होगा F&O की पोजीशन, दोनों को स्क्वायर ऑफ करके अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है आपके पास में, कॉल सेल कर दिया आपने इक्विटी होल्ड करके। दूसरा, आप केवल फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू यदि इस मोमेंटम को प्ले करना चाहते हैं, तो आप बुल स्प्रेड के थ्रू भी इसमें जा सकते हैं। बुल स्प्रेड क्या होता है, देखिए बुल स्प्रेड में हम क्या करते हैं दोस्तों, हम एक स्ट्राइक की कॉल जो स्लाइटली इन द मनी या एट द मनी है उसको बाय करते हैं और आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि देखिए 1500 रुपये की कॉल हमने 124 रुपये करीब में ले ली है और 1700 रुपये की कॉल 63 रुपये में बेच दी है। तो इसमें मैक्सिमम जो आपका रिस्क है वो 24,000 रुपये करीब का आ रहा है और मैक्सिमम प्रॉफिट 55,000 रुपये का आ रहा है। तो यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड आपका फेवरेबल है, 1:2 के आसपास से भी ज़्यादा का बैठ रहा है, 1:2 2.5 बैठ रहा है। और आप इसमें 44% चांस है कि यदि मोमेंटम ऊपर का आता है
तो आपको बढ़िया प्रॉफिट होएगा। देखिए यहाँ पे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा 1560 रुपये के आसपास, और जैसे ही पोजीशन 1560 के ऊपर निकलेगी आपका बढ़िया 1660 रुपये तक जाके मैक्सिमम 1700 रुपये तक यदि जाता है स्टॉक, तो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 55,000 रुपये तक का इसमें हो सकता है, जिसमें आपके लिए मार्जिन 21,000 रुपये लगेगा और मैक्सिमम रिस्क आपका जो है ये एस्टिमेटेड मार्जिन से ऊपर लगभग 24,000 रुपये करीब का आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पे दिखा रहा है। तो देखिए आप यदि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेडिंग टूल्स पर से जा करके यहाँ से ऑप्शन स्ट्रेटजी सिमुलेटर में ज़रूर ऑप्शा में चेक कर लें कि आपका मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड क्या बन रहा है या किस तरह के लॉस आपको आने वाले समय में हो सकते हैं यदि आप F&O में पोजीशन बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 मेथड यूज़ करके देख लिए हैं। सेलिंग ऑप्शन, यदि आप इक्विटी बाय करते हैं तो कॉल्स को सेल करके आप अपनी पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं। यदि केवल आप मोमेंटम प्लेयर हैं और मूवमेंट को प्ले करना चाहते हैं तो बुल स्प्रेड के थ्रू आप कर सकते हैं। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि यदि स्टॉक रेंज बाउंड हो जाता है आपके लेने के बाद में, या आपने एंट्री नहीं बनाई है, आप केवल फ्यूचर ऑप्शन के थ्रू कर रहे हैं, तो मोमेंटम यदि उसका ख़त्म हो जाता है या रेंज बाउंड हो जाता है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप दोनों साइड की कॉल और पुट को सेल कर सकते हैं जो भी आपके लेवल्स बन रहे हैं। जैसे इसमें मैंने निकाला था 1200 रुपये और ऊपर में 1600 रुपये। यदि मोमेंटम वहाँ से वीक हो जाता है, 1600 का रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा चार्ट पे। देखिए ये एक 1600 रुपये करीब का रेजिस्टेंस बन जाएगा यदि चार्ट में यहाँ कहीं नीचे डाउनफॉल आता है तो, और इस रेंज में स्टॉक फंस जाता है तो 1200 और 1600 रुपये का आप ट्रेड बना सकते हैं आने वाले समय के लिए। तो ये इसमें आपको 46,000 रुपये करीब 24% की रिटर्न जनरेट हो जाएगी 190 के उस पर। और ये अनलिमिटेड रिस्क को भी आप मैनेज कर सकते हैं। फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन को बाय कीजिए दोनों साइड में प्रोटेक्शन लगाने के लिए और इसको आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट कर दीजिए, जिससे कि आपका मैक्सिमम रिस्क भी डिफाइंड हो जाए। उससे आपका ये प्रॉफिट ज़रूर थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन आपको नींद अच्छे से आएगी और रिस्क आपका डिफाइंड रहेगा। एक और स्ट्रेटजी जो हम इसमें देख सकते हैं रेंज बाउंड के बाद, यदि आप स्टॉक में फर्म बिलीवर हैं कि मुझे ये स्टॉक लेना है और मैं इसकी डिलीवरी उठाने के लिए तैयार हूँ 400 शेयर की, तो आप सीधे यहाँ पे जाइए कॉल ऑप्शन चैन पे NSE की, और आप देखिए कि कहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है स्टॉक में। ये 1200 रुपये के आसपास सपोर्ट बन रहा है। देखिए 1200 रुपये की जाके पुट यदि आप अभी सेल करते हैं तो आपको 20 रुपये करीब इसमें मिल जाएंगे। 20 × 400 लगभग 8,000 रुपये करीब आपके पास पहले दिन क्रेडिट हो जाएगा यदि आप इसको सेल करते हैं। और ये सेलिंग का मार्जिन भी आपको किसी और स्टॉक को ऑलरेडी आपने बाय करा हुआ है वहाँ या म्यूचुअल फंड के थ्रू प्लेज करके मिल जाएगा। तो आप इसको सेल करने से आपको क्या होगा, यदि स्टॉक नीचे आता है 1200 रुपये से तो आप इसकी डिलीवरी 1200 रुपये माइनस जो आपने प्रीमियम लिया है 20 रुपये उसमें उठा पाएंगे। आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिए उस वाली को जो भी आपने पुट सेल करा हुआ है, लॉस होता है तो उसमें लॉस में, और स्टॉक में डिलीवरी उठा लीजिए। फिर आप ऊपर की कॉल सेल करके अगेन नेक्स्ट मंथ में ट्रेड कर पाएंगे, स्टॉक की डिलीवरी आपके पास आ जाएगी। और यदि इसमें स्टॉक नीचे नहीं आता है तो आपको क्या फ़ायदा होगा कि वो प्रीमियम आपको मिल जाएगा। आप फिर से नेक्स्ट मंथ कीजिए, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइए लेवल को, 1300 रुपये की सेल कर दीजिए यदि स्टॉक ऊपर निकलता है 1600 से। तो नेक्स्ट मंथ में भी यदि वो उस लेवल को नहीं टच करेगा तो वो भी प्रीमियम आपका हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर यदि स्टॉक इसको भी ब्रेकआउट दे देता है 1700-1800 के लेवल को, तो फिर आप कंफर्टेबली यहाँ पे 1500 रुपये की कॉल पुट को सेल कर पाएंगे और वो भी प्रीमियम आप कैप्चर कर पाएंगे। तो धीरे धीरे स्टॉक की मूवमेंट के पीछे आप कैप्चर करते रहिए। इस तरह से आप अपनी फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को मैनेज कर सकते हैं, जो कि आज हम डिस्कस करना चाह रहे थे आप सभी के साथ। पहला सेलिंग ऑप्शन, यदि आप इक्विटी होल्ड करके बैठे हैं तो ऊपर की कॉल माइनस करते रहिए आने वाले समय में हायर स्ट्राइक की, और यदि कहीं पर टच हो जाए तो वो स्क्वायर ऑफ करके इस ट्रेड से बाहर हो जाए प्रॉफिट बुक करके। दूसरा मोमेंटम प्ले, तीसरा रेंज बाउंड, चौथा पुट सेलिंग से स्टार्ट कर सकते हैं आपको एंट्री करनी है तो, और जहाँ पे पुट हिट हो जाएगी आपकी वहाँ पे आप स्टॉक लेके बैठ जाइए और फिर कॉल सेल करनी शुरू कर दीजिए। और यदि हिट नहीं होता है तो पुट का प्रीमियम आपको मिलता रहेगा। तो F&O सेगमेंट में जो भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उससे पहले आप लर्न कीजिए F&O सेगमेंट किस तरह का है, और अपने रिस्क को डिफाइन करते हुए ऑप्शा पे एटलीस्ट उसको चेक कर लीजिए कि किस तरह का रिस्क आपका बन सकता है यदि मार्केट में इस तरह के लेवल, ये हर लेवल पे आपको दिखाएगा कि इस लेवल पे कितना रिस्क आपका बन सकता है, कितना लॉस। तो ये थी आज की वीडियो का दूसरा पार्ट जो F&O सेगमेंट से रिलेटेड था। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।